हमारा जीवन पता है कैसा है। हमें देखा जाए तो हमें और पशुओं में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि श्लोक कहता है आहार निद्रा भय में तुण्य सामान्य में तो सोई निराणम ज्ञानम निराणम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं पशु भी समान। श्लोक कह रहा है आहार निद्रा भय मैथुन्य च सामान्य मैथुन सुई निराणम ज्ञानम निराणम अधिको विशेषो ज्ञाने नहीं पशु भी समान। हमारा जीवन कैसा है? पशु भी माने पशुओं के समान, पशु भी समान। आहार माने भोजन करना, और निद्रा माने सोना, भय माने डरना, और मैथुन माने बच्चे पैदा करना। तो आहार माने भोजन, हम खाते हैं तो पशु भी खाते हैं, हम सोते हैं तो पशु भी सोते हैं, और हम डरते हैं तो पशु भी डरते हैं। हम बच्चे पैदा कर रहे हैं तो पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। तो फिर हमें और पशुओं में फर्क ही क्या रहा? हमारा जीवन और आपका पशुओं के समान हो गया है। कुछ ऐसा करो जो पशुओं से अलग हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं हैं। भगवान ने संसार में भेजा है तो भोगों को भोगने के लिए। भोगान भुक्तम वैमेव भुक्ता तपो न तप्तम वैमेव तप्ता कालो न यातो वैमेव याता तृष्णा न जेड़ा वैमेव जेड़ा। भगवान ने संसार में भेजा भोगों को भोगने के लिए, लेकिन यहाँ भोग हमको उल्टा भोगे जा रहे हैं। हमसे और आपसे अच्छा जीवन पशुओं का है, पंछियों का है, कीड़े मकोड़ों का है। कभी कोयल के पास जाना, कोयल से पूछना भाई तेरा जीवन कैसा है? कोयल भी कहेगी अरे भैया जीवन एक संगीत है। कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी, चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, और मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी से पूछना भाई तेरा जीवन कैसा है? मधुमक्खी भी कहेगी अरे भैया बड़ा आनंद आ रहा है, जीवन बड़ा मीठा है, शहद की तरह, मन करता है कि जीते रहो। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, और मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। सूर्य को सविता सी, पपीहे को कविता सी, और मछली को सरता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, पुष्प को हंसी सी, लेकिन इस मनुष्य को ही फंसी सी लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी। आप मोर से पूछना भाई तेरा जीवन कैसा है? मोर भी कहेगा अरे भैया जीवन में नाचते रहो, आनंद लेते रहो। पुष्प से पूछना तेरा जीवन कैसा है? पुष्प भी कहेगा कि जीवन में मुस्कुराते रहो। मछली से पूछना तेरा जीवन कैसा है? अरे जीवन बड़ा आनंद में, बड़ा शीतल है। लेकिन मनुष्य से पूछना कि भाई कैसी कट रही है, तेरा जीवन कैसा है? तो मनुष्य भी कहेगा अरे भैया क्या बताएं, बस जी रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। अब तो मन करता है कि प्रभु बस प्राणों को ले ले। तो क्यों मरना चाहते हो? अरे अच्छा खासा शरीर दिया, अच्छा खासा जीवन दिया, ये सुंदर आंखें, सुंदर मुख, सुंदर हाथ, सुंदर पदम, ये सब कुछ सुंदर तो दिया प्रभु ने। जो चाहे वो खा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, तो फिर क्यों मरना चाहते हैं? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते हैं, एक के सर पे 20 किलो बोझा है, 20 किलो बोझ, और एक खाली हाथ चढ़ रहा है। तो बताओ सबसे पहले कौन चढ़ेगा? खाली हाथ वाला चढ़ेगा ना। तो क्यों अपने सर पे बोझा ढो करके मरे जा रहे हो? जब आपको पता है कि खाली हाथ वाला पहाड़ पर पहले चढ़ जाएगा और जिसके ऊपर बोझ है वो नहीं चढ़ पाएगा, तो क्यों बोझा ढोते ढोते मरे जा रहे हो? किसके लिए ढो रहे हो?
ये आपका अपना जीवन है प्यारे। इसलिए जीवन को हल्के होके जियो, हल्के से जियो। तो कुछ कमाई करनी है ना, कुछ कमाना है तो ऐसा काम करो जो साथ जाए। हमारा तो समझाने का फर्ज है, ये जीव का स्वाद है, थोड़ी देर के लिए लेना है ले लो। जीव का स्वाद, मरने के बाद भगवान पूछेगा ना, खान पान से लेके रहन सहन से लेके सब कुछ पूछता है। और पूछेगा क्या, उसको तो सब पता है। ऐसा दंड देते हैं प्रभु, उस समय पछताने के सिवा कुछ नहीं होता कि प्रभु एक बार मौका और दो, एक बार मनुष्य बना के और भेजो, हम दोबारा ये पाप नहीं करेंगे। लेकिन भगवान फिर नहीं सुनते। इसलिए प्यारे, वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ताली बजाते हुए बाकी बिहारी लाल की दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं, दुनिया में हमें आता कोई साथी नजर नहीं। है कोई साथी आपका? जिस पति को अपना कहते हो ना, पति तब तक आपका है जब तक आपकी सांसें खत्म होने के बाद पति भी भूल जाता है। कोई किसी का नहीं है जिसको अपना साथी बताते फिरते हो ना, कोई अपना संसार में साथी नहीं है। इसलिए अगर हमारा जीवन में कोई साथी है तो हमारे गुरु है। गुरु से बढ़कर के कोई साथी नहीं हो सकता, और माँ से बड़ा कोई साथी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु को बनाओ साथी, गुरु को बनाओ साथी, जो ज्ञान ला सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा
बढ़ाते चले गए। पापों में सदा मन को लगा के चले गए। बदियों का बोझ सर पे बढ़ाते चले गए। बदियों का बोझ सर पर बढ़ा के चले गए। लेकिन कभी ना धर्म को, लेकिन कभी ना धर्म को अपना बना सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। वो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जो साथ जा सके, जो साथ जा सके। कुछ ऐसा काम करो जो हमारे साथ में जाए। बोली गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने महाराज उग्रसेन का राज जब से किया, वहां से भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपन के आश्रम में जाते शिक्षा अध्ययन करने के लिए। वहां भगवान श्री कृष्ण की भेंट सुदामा से होती है। सुदामा जी से भेंट हुई तो सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण में बहुत प्रेम हो जाता था। एक दिन आश्रम में लकड़ियां नहीं रही। गुरुदेव ने कहा, गुरुमाता ने कहा, पुत्र वन में जाओ और वन से लकड़ियां लेकर के आओ। एक दिन हुआ क्या था, गुरुजी ने कार्य दिया था करने के लिए। शिक्षा अध्ययन करने गए थे तो कार्य करने के लिए दिया था, जिसको होमवर्क बोलते हैं। तो सुदामा जी अपना कार्य करके लाए थे, क्योंकि सुदामा बहुत बड़े ज्ञानी थे। सुदामा ने तो अपना कार्य कर लिया था, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने कार्य नहीं किया था। और गुरुदेव ने जब कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव मैं कार्य करना भूल गया, करके नहीं लाया। तो गुरुदेव ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों में लकड़ियां मारी थी। सुदामा से पूछा तो सुदामा की आंखों से अश्रु बह रहे थे, सुदामा जी रो रहे थे। सुदामा से पूछा कि सुदामा तुम करके लाए हो ना? तो सुदामा ने झूठ बोल दिया कि गुरुदेव मैं भी कार्य करके नहीं लाया, क्योंकि कृष्ण के कारण मेरा कृष्ण पिटा है तो मैं भी पिटूंगा। सुदामा ने कृष्ण के कारण अपने आप को भी मार पड़वाया। और सुदामा से कहा, एक दिन गुरुदेव ने कि वन से लकड़ियां लेके आओ। तो सुदामा जी जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण भी जाते हैं। मित्र सुदामा रुको मैं भी चलता हूँ। तो सुदामा ने कहा, प्रभु कन्हैया लकड़ियां लाने के लिए तुम मुझसे बोला है, तुम क्यों जा रहे हो? तो कृष्ण ने कहा कि सुदामा जब तुम मेरे कारण झूठ बोल सकते हो, तुम मेरे कारण मार खा सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ लकड़ियां लेने नहीं जा सकता क्या? सुदामा ने प्रभु को गले से लगा लिया। इतना प्रेम था भगवान श्री कृष्ण और सुदामा में। वन में लकड़ियां लेने जाने लगे तो गुरुमाता ने रोका और कहा, पुत्र ठहरो, वन में जब भूख लगे तो ये थोड़े से चने दोनों मित्र मिलकर के खा लेना। वन में गए, लकड़ियों को एकत्रित करके रखा। संध्या हो जाती है। और जिस समय संध्या हो गई, काली काली घटाएं छा जाती हैं। कुछ क्षण बाद देखा, कुछ देर बाद
तो घनघोर बारिश होने लगी। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और जिस समय घनघोर बारिश को देखा तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा पेड़ के तले से चिपक जाते। सुदामा को जब भूख लगी तो सुदामा वही चने निकाल करके अकेले खाने लगे। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा क्या खा रहे हैं? सुदामा ने कहा, मैं कुछ नहीं खा रहा, बल्कि सर्दी के कारण मेरे दांत कटकट हो रहे हैं। कहते ना कि सुदामा को श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया, कोई कहता गुरुदेव ने दिया, तो भगवान ना तो भगवान ने श्राप दिया, ना गुरु माता ने दिया, ना गुरुदेव ने दिया। क्योंकि थोड़े से चने की खातिर भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र को इतना बड़ा श्राप नहीं दे सकते, बल्कि सुदामा ने जानबूझ के वो श्राप अपने ऊपर लिया था। एक बार एक बूढ़ी मैया थी, भिक्षा के रूप में थोड़े से चने मांग करके लाई थी अपने पुत्रों के लिए, और उसने वो चने कुटिया में रख दिए। चोर चोरी करने के लिए आए तो वो चने उठा करके चले गए। बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया कि जो भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। चोरों ने जैसे सुना श्राप लगा हुआ है तो चोर वो चने की पोटली गुरुसातीपन के आश्रम में फेंक के चले जाते हैं। सुबह गुरुमाता ने झाड़ू लगाया, वही पोटली मिली और वही चने गुरुमाता ने सुदामा को दिए। तो सुदामा बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने जैसी पोटली पकड़ी उन्हें झटका लगा और वो समझ गए कि ये चने श्रापित हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए सुदामा ने श्राप जानबूझ के अपने सर पे लिया कि अगर मैं श्रापित हो जाऊंगा तो मुझे देखने के लिए मेरा बिहारी है ना, मेरा बाकी बिहारी है, और यदि यही श्रापित हो गए सारी दुनिया इनसे झोली फैला करके भीख मांगती है। जब प्रभु दुनिया वालों से भीख मांगेंगे तो भगवान में भक्त में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए सुदामा ने श्राप अपने ऊपर ले लिया। मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह